वाराणसी लंका ट्रामा सेंटर मार्ग स्थित एक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 8वां अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना सम्मान समारोह सह त्रिवार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संगठन का चुनाव किया गया। सम्मान समारोह में देश के 22 राज्यों की वीरांगनाओं के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल की छतरानियां भी शामिल। 200 से ज्यादा छतरानियों को वीरांगना सम्मान दिया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह और विशिष्ट अतिथि एवं निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नेपाल राष्ट्रीय मघेशी आयोग की सदस्य आभा सेतु सिंह और पर्यवेक्षक के रूप में चंबल से पधारी विशिष्ट अतिथि सीमा परिहार उपस्थित रही। निर्वाचन प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने 18 राज्यों की प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से अमेरिका से पधारी और आजीवन सदस्य रंभा सिंह और अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। नारी सशक्तिकरण के तहत देखा जाए तो आज महिलाओं का सम्मान किया गया, बच्चियों का सम्मान किया, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आप सब मेरे भारतवर्ष के भाई बहनों को मैं नमस्कार करना चाहूँगी। मैं यूएसए में एरिजोना में रहती हूँ और महाराणा एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। मैं बिहार की बेटी हूँ। यही बिहार के एक छोटे से पहले मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं अपने इंडिया को बहुत मिस करती थी और वही मेरा ड्रीम था कि मैं अमेरिका और इंडिया के बीच एक ब्रिज बनूंगी और जिस कंट्री ने मुझे जन्म दिया वहाँ तक पहुँचाया, मैं वहाँ भी रहकर अपने देश के लिए जितना होगा कर सकूंगी। और मेरी जो हिस्ट्री है, बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई, तो नारी शक्ति को आगे बढ़ाना, वीमेन एम्पावरमेंट को मेरा पहला उद्देश्य था। और मैं अमेरिका में मार्टिन लूथर अवार्ड से भी सम्मानित की गई पहली इंडियन वुमेन हूँ। उसके बाद मेरा यही उद्देश्य रहा है कि अमेरिका या कहीं भी रहूं, लेकिन मैं जिन परिस्थितियों से गुजरी हूं वो मैं बैक अपने कंट्री में अपनी नारी शक्ति को दूंगी, अपनी बच्चियों को दूंगी। और मैं अपने गांव में भी जब शुरू में गई थी उस समय से ही काम करना शुरू किया और देवहलिया स्कूल में जितना हमसे हुआ, जब मेरे पास कुछ नहीं था उस समय भी मैं योगदान की और अब तो मैं बहुत ही स्ट्रांग बन गई हूँ। आज काशी में आप आई है सम्मान समारोह में, कैसी अनुभूति? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि है काशी, और अमेरिका में भी लोग काशी के बारे में जानते हैं। कुछ भारत के बारे में बताना हो तो काशी का नाम लेते हैं, तो इससे सब परिचित हैं, इसके स्पिरिट से, इसकी भावनाओं से। और सबसे अच्छी बात है कि मैं मिस कर रही हूँ, मेरी बच्चियाँ मेरी सपना हैं। जब बच्चियों को हम पंख देंगे तो इनकी उड़ान, हम सब की उड़ान होगी और हमारा देश सुदृढ़ होगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मुझे वीरांगना से सम्मानित किया गया। इस पद की गरिमा रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, मैं अपनी बच्चियों के लिए, नारी शक्ति के लिए जो भी कर सकती हूँ जरूर करती रहूँगी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, आप अमेरिका में भी वहाँ का कल्चर भी देखती है, फ्रीडम है, फ्रीडम है, इंडिया कल्चर भी आप देखती है कि यहाँ पे अभी भी बात होती है कि तमाम मुझे घूंघट वगैरह, कैसे देखती है आप इंडियन कल्चर? देखिए, फ्रीडम तो अभी इंडिया में भी फ्रीडम है, जो समय हम लोग का था वैसा नहीं है, लेकिन फ्रीडम डिसिप्लिन में हो तो अच्छा होता है। अमेरिका अब इंडिया में भी बच्चियों को काफ़ी फ्रीडम दिया जा। हम लोग की जो संस्कृति है वो भी एक गरिमा है, तो फ्रीडम के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी लेकर चलना हम लोग के लिए गर्व की बात हुई। महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो रही है और आप तो नारी सशक्तिकरण में महिलाओं की जो प्रेरणा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं महिला के कार्यक्रम में मैं 10 साल से जुड़ी हूँ
एक हम भी महिला हैं और हमें पता है कि महिला कितनी पीड़ित हमारे इंडिया में होती रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक अपना महिला फाउंडेशन की तरफ से, और जितना अगर जब मैं नहीं जुड़ी थी तब भी मैं महिला का बहुत रक्षा करती थी, और मैं ये चाहती कि जो हमारे साथ हुआ है हमारी दूसरी बहनों के साथ में ना हो, उनको उत्पीड़न ना पहुँचे और जितना आगे बढ़ सके उतने बढ़े। रही बात ये है, जैसे बहुत से आदमी आज भी कह देते हैं, अभी बहुत से गांव जुड़े हुए हैं, अरे कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या करोगे। और मैं एक आप लोगों के मीडिया के द्वारा, वैसे अपने यूट्यूब के द्वारा सभी भाइयों को निवेदन करते हैं, माताओं बहनों से करते हैं कि बेटी बेटा में भाव न रखे। अगर बेटा एक परिवार का नाम बढ़ाता है, बेटी 2 परिवार का नाम बढ़ाती तो 3 परिवार का है। इधर अपने घर का, उधर ससुराल का, उधर ननियाल का, 3 घर का नाम रोशन करती है। तो इसलिए आज हमारी जो पहले पुरखा कह देते थे आदमी कि नारी तो अबला है, नारी को कभी अबला ना समझे। नारी वो चीज है कि अपने आप में वही दुर्गा है, वही काली है। जब अपने आप में आ जाती है तो सामने वाला कितना भी धुरंधर हो उसको भी नीचा दिखा सकते हैं। मैम, अगर जागरूकता की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में अवेयरनेस है, महिलाएं जागरूक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोक लाज के भाव से महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सामने ला नहीं पाती है। क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं? देखिए ऐसा है भाई मेरे, अब काफी लोग देहात से भी जागरूक हो चुके हैं। हाँ, जहाँ पर बिल्कुल समाज अब पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ पे अभी आदमी महिलाएं सोचती है मैं कैसे बाहर जाए। तो मैं आप लोगों के जरिए से उन गांव की महिलाओं को जागरूक करते हैं। हमारा निवेदन है कि अपनी बेटियों को बाहर निकालें, उनको 2 टाइम का खाना ना खा के 1 टाइम का खाएं, लेकिन बेटी को शिक्षा जरूर दिलाएं। जब बेटी शिक्षा पाएगी तो वो नाम आगे को बढ़ाएगी। तो इसलिए हमारी सभी देशवासियों से यही निवेदन है। वीरांगना सम्मान समारोह है, आप आई हैं, क्या कहेंगे आज के अवसर पर वीरांगना को लेकर? देखिए, सदियों पहले से वीरांगनाओं का अपने स्थान अलग है और इन वीरांगनाओं ने जिस तरह से देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आज यहाँ पर डॉक्टर मानस सिंह जी के तत्वाधान में जिस तरह से ये वीरांगना महिला सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है और आज यहाँ पे हमारी विभिन्न क्षेत्रों से आई हमारी बेटियाँ को सम्मानित किया गया है और हमारे समाज में हमारी बेटियों के लिए हम किस तरह से उनको आगे बढ़ाएं और हमारे बहनों के बीच में जो भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य आज इस वीरांगना बैनर तले चर्चा के रूप में भी करें। मैम, बात की जाए तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और उस सशक्तिकरण में महिलाओं कहाँ इस समय अपने आप को पा रही हैं? देखिए, महिलाएं हमारी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और हमारी आज महिला शक्ति मिशन देख रहे हैं और उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के कार्यकाल में जिस तरह से बहनों को बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिली हैं, सुकन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनको विवाह के लिए पहले 50,000 दिया जाता था, आज उन बेटियों को 1 लाख की सुविधा दी जा रही है। और ये हमारी बेटियां जिस तरह से एक समय था कि घर से निकलना वो नहीं पसंद करती थी, लेकिन आज वो घर से निकलकर पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं और जॉब कर रही हैं। इसके अलावा हमारी बेटियां आज पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो हवाई जहाज से लेके कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो डॉक्टरी हो चाहे मेडिकल का हो, इस तरह के क्षेत्रों में भी वो अव्वल दौरे पे हैं और आज वो आगे बढ़ रही हैं। और चाहे वो टीचर हो चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, वो आगे बढ़ के अपना काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना दिवस सम्मान समारोह क्या कहेंगे? देखिए, मैं सूर्या सिंह झारखंड से चल के आया हूँ और जैसे हर बहन को एक भाई शक्ति देता है और बहनें भाइयों को शक्ति देती है, उसी तरह हमको मिलकर के काम करना है। और सबसे खुशी की बात है कि आज पूरा विश्व देख सकता है कि भारत की महिलाएं बस हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जा कर के ऐसा काम कर रही हैं
कि कल अगर उन्हें थोड़ी सी ताकत और सपोर्ट और मिले तो महिला सशक्तिकरण का एक सही एग्जाम्पल होगा जो नेशनल बाउंड्री से इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी पहुंचे। और हम सभी का फर्ज है कि इस संगठन को, इस सोच को और सारे अच्छे परफॉर्मेंस को हम आगे और बल दें कि जो हमारा मोटिव है वो हम लोगों को विजय मिले। महिलाओं के प्रति हिंसात्मक और अत्याचार का भावना रखने वाले लोगों को सलाह आप इस मन से कुछ कहना चाहेंगे? अब हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। महिलाओं के हाथ में कमान आते जा रहा है और जो ऐसा करेंगे वो खुद भुगतेंगे, क्योंकि महिला ही है जिससे वंश आगे बढ़ता है, महिला ही है जो देवी का रूप है। और मुझे ये समझाना नहीं है, जो समझदार लोग हैं वो कभी भी महिला का अपमान कर ही नहीं सकते हैं, और जो महिला का अपमान करते हैं फिर उनका वो हर्ष होता है जो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो सबसे बड़ी बात है कि अब महिलाएं खुद अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं और इतनी ताकतवर होते जा रही हैं, और हम सबको उनका साथ हमेशा देते रहना।